तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, आज की क्या खबर है। ओपीएस पुरानी पेंशन योजना पर सबसे बड़ी अपडेट आज मैं आपको देने वाला हूं। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानते हैं कि क्या कुछ खबर आ रही है उसके बारे में। और फुल लेंथ सर्विस वालों को ही मिलेगी ओपीएस, क्या ऐसा है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम नायक राम, जो हमारी डोगरा रेजिमेंट से थे और 17 जुलाई 1961 को हमारे देश के लिए शहीद हो गए, इनको वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। हम इन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सत सत नमन। तो एक ये भी खबर है कि एट्थ पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन डेट वगैरह क्या है, मैट्रिक्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, क्या अपडेट है। तो जून 2024 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव पत्र मिलने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी आगामी बजट में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह आयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि सैन्य कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए भी संशोधित वेतनमान और उन्नत सेवानिवृत्ति लाभों सहित कई लाभों का वादा करता है। इसके कार्यान्वयन के साथ 8वें वेतन आयोग का लक्ष्य विभिन्न कर्मचारी समूहों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करना और मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। 8वीं सीपीसी का उद्देश्य और अपेक्षाएं क्या है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आगे वीडियो देखिए। 8वां वेतन आयोग कार्यान्वयन तिथि। भारत में आवश्यक सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक कार्यान्वयन तिथि अनिश्चित बनी हुई है। हालांकि 1 जनवरी 2026 की अनुमानित समय सीमा के साथ वेतन आयोग के बीच मानक 10 वर्ष के अंतर का पालन करने का अनुमान है। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 वर्ष का अंतर पे होना चाहिए था, लेकिन डेट क्या आ रही है, 1 जनवरी 2026। लेकिन 1 जनवरी 2026 यानी कि साल के शुरुआत में ही आपको मिल जाएगी। जो आपकी 8वें वेतन आयोग है वो लागू कर दिया जाएगा। उसकी खबर आपको मिल जाएगी कि लागू हो चुका है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, जबकि कर देनी चाहिए क्योंकि हर जगह तो ये वायरल हो रखा है। 2024 के बजट से पहले केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव पत्र मिल गया है। प्रस्ताव पत्र में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों के लिए सिफारिशें हैं, जिसे सरकार को सौंप दिया गया है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी तो यह वेतन आयोगों के बीच सामान्य 10 साल के अंतराल के अनुरूप 1 जनवरी 2026 लागू हो जाएगा। फिर भी सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि किए जाने तक ये अटकलें बनी हुई है। तो दोस्तों, अगली खबर जो आ रही है कि पुरानी पेंशन योजना पर बजट में आ सकती है सबसे बड़ी खबर। ओपीएस पुरानी पेंशन योजना, ये प्रभात खबर नाम का एक चैनल है और ये मैं तो ट्रस्ट करता हूँ, ट्रस्टेड खबर देता हूँ, सही खबर देते हैं। ये देखिए, ये है जो अपडेट सुनकर सब खुश हो रहे हैं। तो डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल क्या ट्वीट करते हैं कि ओपीएस में 50% पेंशन तब मिलती है जब फुल लेंथ सर्विस होने के बाद कोई रिटायर होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में फुल लेंथ 33 साल, राजस्थान में 25 साल और पंजाब में 20 साल मानी जाती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में 33 साल है, राजस्थान में 25 साल और पंजाब में 20 साल सर्विस करने वाले को फुल लेंथ सर्विस मानी जाती है कि इसने फुल लेंथ सर्विस कर ली है अपनी ज़िंदगी की। जो भी इसे अपनी सरकार को दे सकता था सेवा, वो इसने दे दी है। इसी आधार पर हमारी डिमांड फुल लेंथ की सर्विस के बाद डीए के साथ 50% पेंशन की है। साथ ही हमारा अंशदान जीपीएफ की तरह हमें ब्याज सहित वापस मिले। जो भी इन्होंने अंशदान दिया था, जो भी मतलब कटौती होती थी इनके साथ, इनकी सैलरी के साथ, वो भी 50% वो जीपीएफ की तरह इन्हें ब्याज सहित वापस चाहिए। आगे क्या लिखा है कि बजट वाले दिन हमें इससे बेहतर की उम्मीद है। और इन्होंने
टैग करके कहा है कि भारत का प्रस्ताव हूबहू ओपीएस के कम का नहीं बल्कि ज़्यादा का है, इसलिए इमोशनल गुमराह होने से बचे और कुछ दिन इंतज़ार करें। यह आप लोगों के लिए मैसेज है कि लोग आपको इमोशनल करेंगे कि देश के लिए ये और आर्मी के लिए हमें ये चाहिए, और बहुत से लोग इसके बहकावे में भी आएंगे कि सही तो बोल रहे हैं कि भाई नया हथियार करो, मॉडर्नाइजेशन करो, पेंशन अगर पुराने लोगों को ही पेंशन देते रहेंगे तो नए कहाँ से आएंगे। मतलब बहुत सारे जो आपको इमोशनल भी किया जाएगा, जिसमें कि कुछ इमोशनल हो भी जाएंगे जो थोड़े कुछ ज़्यादा सोचेंगे इस बारे में कि सही बोल रहे हैं। भाई जब खुद का पेट नहीं पल रहा हो तो तब दूसरे के बारे में कैसे सोचा जाएगा। भाई हम अपने देश की सेवा करके आ रहे हैं, देश पे 20-30 साल दे के आ रहे हैं, और उसके बाद भी हमें कहा जा रहा है कि अब भी तुम्हारे बारे में हम नहीं सोचेंगे, अब भी जो नए आएंगे उनके बारे में हम सोचेंगे। उनके बारे में भी दरअसल कुछ नहीं सोचा जा रहा, समझिए मेरी बात को। उनके बारे में भी कुछ सोचा नहीं जा रहा है, उन्हें भी 4 साल के लिए कर दिया गया है, उन्हें अग्निवीर बना दिया, 4 साल बाद उनके बारे में भी नहीं सोचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को समझिए आप, किसी के बारे में नहीं सोचा जा रहा, आप फ़िलहाल अपने बारे में सोचिए। हमें चाहिए तो चाहिए, इमोशनल नहीं होना है किसी भी कीमत पे। और आगे क्या लिखते हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, एनपीएस में 20 साल की सर्विस पूरी करने से पहले ही रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिल सकती है ओपीएस वाली मिनिमम पेंशन की गारंटी। अच्छा, ओपीएस वाली मिनिमम पेंशन की गारंटी मिल सकती है 20 साल की सर्विस पूरी करने वाले, जो 20 साल करने से पहले जो रिटायर होने वाले थे उनको। जानकारी के लिए बता दूं, जब कोई व्यक्ति ओपीएस में फुल लेंथ सर्विस पूरी करने से पहले ही यानी कि प्री मैच्योर रिटायर हो जाता है तो उसे मिनिमम पेंशन 9000 प्लस डीए मिलती है। जो अपनी फुल लेंथ सर्विस से पहले हो जाता है उनको 9000 प्लस डीए। एनपीएस में ऐसा नहीं था, इसलिए लोगों को 500, 600, 1200 जैसी पेंशन मिल रही थी। ठीक है जी, एनपीएस में ऐसा नहीं था, लोगों को 500, 600, 1200 जैसी पेंशनें मिल रही थी। अब जल्दी ही उन्हें प्रति माह 15,000 यानी कि 15,000 कैसे 10,000 प्लस 50% डीए का तोहफा मिल सकता है। साथ ही हर 6 महीने पर बढ़े हुए डीए का भी लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी खबर। तो जय दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि ये डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कौन है, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल आप देख सकते हैं नेशनल प्रेसिडेंट है नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के, और प्रेसिडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन दिल्ली के। और यहाँ पे इनका नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ जानकारी देनी हो या लेनी हो आप इनसे बात कर सकते हैं। तो बस यही था दोस्तों आज की वीडियो के बारे में। आगे कुछ भी खबर होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। और दोस्तों वीडियो बहुत ही दिनों बाद आई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपके पास जेन्युइन खबर ही पहुँचा पाऊँ। मैं भी वरना लोगों की तरह दिन में 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं जेन्युइन खबर दूंगा आपको, धोखे में नहीं रखूँगा। ठीक है जी, और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर, मिलते हैं।